जिंदगी में दोस्ती करनी है तो संघर्ष से करो। जिंदगी में दोस्ती करनी है तो संघर्ष से करो। यह एक ऐसा दोस्त है जो जिंदगी भर आपका साथ निभाएगा और आपको कामयाबी का रास्ता भी दिखाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको दोस्ती करना है तो संघर्ष से करो। संघर्ष एक ऐसा दोस्त है जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो आप लोग लगे रहिए। चलिए दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का टाइप जो है 13 मतलब टाइप 13 समान मिश्रधन लेके आ गए हैं दोस्तों। तो चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। इसमें पहला लिखिए, एक साहूकार के पास 51,000 रुपए है जिसे वह 2 भागों में विभाजित करके ए और बी को क्रमशः 5% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि समय समाप्ति पर साहूकार को दोनों से बराबर बराबर मिश्रधन प्राप्त हो रहा है, बराबर बराबर मिश्रधन प्राप्त हो रहा हो तो विभाजित मूलधन का अनुपात बताइए। विभाजित मूलधन का अनुपात बताइए। इसका मतलब ये है ना, आपके पास जैसे एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसके पास 51,000 रुपए है, वह 2 भागों में विभाजित कर रहा है। 2 भागों में विभाजित करके 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक 5%, एक कितना 8% और 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए दे दिया। तो इसको जो व्यक्ति को बाद में जो मिश्रधन प्राप्त हुआ वो बराबर बराबर मतलब जो मिश्रधन प्राप्त हुआ बराबर प्राप्त हुआ। मतलब अगर उससे 1,000 रुपये मिश्रधन प्राप्त होगा तो अगले से 1,000 रुपये मिश्रधन प्राप्त होगा ना। अगर अगले से 2,000 मिश्रधन प्राप्त होगा तो दूसरे वाले मतलब दोनों से समान मिश्रधन प्राप्त हो रहा है। ये P बराबर A कोष्टक में 100/100 प्लस R1 T1 सही है। A बराबर P कोष्टक में 100 प्लस R1 T1 और जो A है इसमें जो का है A मतलब का मिश्रधन, A मतलब का मिश्रधन, उसको समान मिश्रधन प्राप्त हो रहा है ना उस व्यक्ति को। इसमें A जो है मिश्रधन का है कांस्टेंट है। A का है दोस्तों कांस्टेंट है। कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट A का है दोस्तों कांस्टेंट है, जो है मिश्रधन का है कांस्टेंट है। इसका फार्मूला का निकल के आएगा। देखिए P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3 बराबर, देखिए P2 P3 जो भी रहेगा, देखिए 1/100 प्लस R1 T1 अनुपाते 1/100 प्लस यहाँ दूसरा जो रेट रहेगा, दूसरा दर R2 और T2 सही है ना। अब उसके बाद 1/100 प्लस R3 T3। ये आपका फार्मूला एक जनरेट हो गया। तो ये फार्मूला जनरेट हो गया। देखिए अगर 2 मूलधन रहेगा तो वो वाला 2 मूलधन रहेगा, मतलब 2 मूलधन का अनुपात निकालना है 2 ही तक रखिएगा। 3 मूलधन का अनुपात निकालना यहाँ 3 तक कर लीजिएगा। सही है। चलिए सवाल यहाँ लगा दे रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, सवाल यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहा गया है, देखिए 2 अनुपात है। देखिए P1 अनुपाते P2 बराबर 1/100 प्लस कितना परसेंटेज दिया है 5% 3 वर्ष, 5% 3 वर्ष अनुपाते दूसरा हो जाएगा 100 प्लस कितना परसेंटेज 8% 5 वर्ष, 5 वर्ष 8% 5 वर्ष। अब देखिए 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, अब इसको जोड़ दो कितना 100 में 115 अनुपाते, और ये देखिए 8 × 5 = 40, इसको जोड़ दो कितना 140 ना, 140। अब कटा दीजिए, 5 से कटेगा, इसको कटाओगे यहाँ आ जाएगा 23, इसको कटाओगे 5 से यहाँ आ जाएगा 28। अब इसका गुणा इधर करा दोगे 28, इसका गुणा इधर करा दो कितना 23। तो आपका जो रेशियो आ जाएगा 28 संबंधित 23, उनके मूलधन का क्या है अनुपात है दोस्तों। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया कितना 28 संबंधित 23। सही है ना। एक बार और देख लीजिए। देखिए A बराबर P कोष्टक 100 प्लस R1 RT, इसमें का है मिश्रधन है, मिश्रधन का है कांस्टेंट है। ये जो मिश्रधन है का है कांस्टेंट है। P
P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर 1/100 प्लस R1 T1 अनुपात 1/100 प्लस R2 T2 अनुपात 1 मतलब 1/100 प्लस R3 और T3। मतलब इस तरह से अगर 4 अनुपात रहेगा 5, जितना भी मूलधन पूछे ऐसे बढ़ाते जाइए, कोई समस्या है नहीं। देखिए P1 अनुपात P2 बराबर 1/100 प्लस R का वैल्यू कितना है 5%, समय कितना है 3 वर्ष, अनुपात 1/100 प्लस R का वैल्यू कितना 8%, समय कितना 5 वर्ष। 5 से 15 जोड़ दोगे 115 अनुपात 8 45, इसको जोड़ दो कितना 140 बटा कितना 1/140। हाँ 5 घटाइए 23 पंजे 115, 28 पंजे 140, यहाँ 23 आ गया, यहाँ 28 आ गया। अब तिक्का तिक्का गुणा होता है ना, यही रेशियो निकल कर आ जाएगा। 28 संबंध है 23। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए, एक बाप ने अपने 2 पुत्रों को 1,20,000 रुपए, एक बाप ने अपने 2 पुत्रों को 1,20,000 रुपए इस प्रकार दिए कि 18 साल के होने पर दोनों पुत्रों को समान धन मिले। मतलब दोनों पुत्रों को समान धन मिले। अभी एक पुत्र 12 साल का तथा दूसरा पुत्र 14 साल का है, तो ब्याज की दर 15% वार्षिक है, तो 15% वार्षिक है, तो दोनों पुत्रों को कितना कितना धन दिया, मतलब कितना कितना धन दिया। तो दोनों पुत्रों को कितना कितना धन दिया, मतलब क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है ना। देखिए क्वेश्चन का भाषा ये है, क्वेश्चन का भाषा है एक पुत्र को मतलब एक बाप को 2 पुत्र थे, 1,20,000 रुपए था। एक बाप था, एक ही बाप होगा। हाँ 2 पुत्र थे और उनके दो पुत्र थे, 1,20,000 रुपए दिया। उसमें से एक जो है 18 साल होने के बाद दोनों पुत्रों को समान मतलब मिश्रधन प्राप्त हुआ। लेकिन एक जो पुत्र था 12 साल का था, दूसरा कितना था 18 साल का था, 14 साल का था ना। एक पुत्र कितना साल का था 12, दूसरा कितना था 14 साल, और 18 साल बाद उनको धन प्राप्त होगा। अब जो 12 साल का है वो 12 साल का है, अब उन्हें धन दे दिया गया। वो जमा करें तो कई साल जमा करे हुई, 12 6 18, सही है ना। 6 साल के लिए जमा किए हैं। लेकिन दूसरा वाला कितना है 14 साल का है। अब उन्हें 18 साल बाद जो है धन फिर रिटर्न मिलेगा, वो कितना साल के लिए जमा किए हैं, बोलो 4 साल के लिए ना, 4 साल के लिए ना। तो दोनों को बाद में कितना मिला, समान मिश्रधन मिला। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, आप लोग बता दिया गया है फार्मूला। देखिए पहले पुत्र को 6 वर्ष बाद मिश्रधन, और देखिए दूसरे पुत्र को 4 वर्ष बाद मिश्रधन, दूसरे पुत्र को 4 वर्ष बाद मिश्रधन। अब बात समझिए, जो पहला पुत्र है, जैसे जो पहला पुत्र है वो तो 12 साल का है, जब उसका 6 साल बाद जो प्राप्त होगा धन, तो 12 6 18 साल के लिए मतलब वो जमा किया होगा। जो मतलब दूसरे पुत्र को वो कितना है 14 साल का है, और उन्हें जो मतलब धन जमा किए हैं उन्हों को 18 साल मिलेगा। लेकिन वो कितने वर्ष के लिए जमा किए, सिर्फ 4 वर्ष के लिए। तो आपको बता दिया गया P1 अनुपात P2 बराबर 1/100 प्लस R वैल्यू दे दिया गया है कितना 5, और समय यहां दिख रहा है कितना 6, अनुपात 100 प्लस मतलब रेट दे दिया, रेट तो है 5% लेकिन समय कितना है 4, सही है ना। देखिए 100 प्लस रेट दे दिया गया कितना 5%, समय कितना पहला वाला 6 वर्ष, अनुपात दूसरा कितना है 100 हो गया, लेकिन रेट कितना है 5%, समय कितना है ये 4 वर्ष। देखिए 6 पंजे 30 और जोड़ दोगे कितना 130, अनुपात 5 चौक 20 जोड़ दोगे कितना दोस्तों 120, या 0 निपट गया, कितना इसका गुणा इधर करा दो, इसका इधर करा दो, कितना आ जाएगा 12 संबंधे 13। मतलब पहले वाले को अगर 12 रुपया मिला होगा, दूसरे वालों को कितना मिला होगा 13 रुपया। लेकिन टोटल आपने क्या पूछा, धन पूछा है ना, कितना है 1,20,000। देखिए
एक इसको जोड़ दो 12 और 13, अगर पहले वाले 12 रुपये मिला होगा मिश्रधन जो प्राप्त हुआ होगा, दूसरे वाले कितना 13, तो लेकिन टोटल जो पिता था कितना जो है जमा किया था, सॉरी हाँ, ये जो है मिश्रधन नहीं आया है, ये मूलधन का अनुपात आया है। अगर पहले वालों को 12 रुपये मिला होगा, दूसरे वालों को कितना मिला होगा 13 रुपये मिला होगा। अब इसको दोनों जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 25 यूनिट। यही 25 यूनिट बराबर कितने के 1,20,000 के। 25 यूनिट बराबर 1,20,000 के, तो कटा दोगे 1 यूनिट बराबर कितने के 4800 के। 1 यूनिट बराबर 4800 के। तो क्या पूछा है पहले वाले पुत्र को, पहले वाला कितना है 12, दोनों पूछा गया है। पहले वाले 12 हो जाएगा 12 गुणे 4800, अब गुणा करा दोगे 57,600। अब दूसरा वाले देखिए कितना है 13 यूनिट, 13 गुणे अगर 4800 का गुणा करा दोगे तो आ जाएगा आपका 62,400 रुपये। अब देखिए जो पिता थे 1,20,000 रुपए में, एक को दिए थे कितना 57,600 और दूसरे को दिए थे कितना 62,400। सही है ना। देखिए दो पुत्र थे और एक पिता ने अपने दो पुत्रों को 1,20,000 रुपए दिया, और लेकिन पहला पुत्र जो था वो था 12 वर्ष का, दूसरा पुत्र था कितना 14 वर्ष का। तो जो 12 वर्ष का था और जो उनको धन है, मतलब जो रिटर्न हुआ, प्राप्त धन रिटर्न हुआ मिश्रधन, दोनों को समान मिश्रधन रिटर्न हुआ, लेकिन कितने साल बाद, जब दोनों जने 18 वर्ष को गए। तो पहला वाला जो 12 वर्ष का था वो जमा किया होगा कितने साल के लिए 6 वर्ष के लिए, क्योंकि 12 6 18, और दूसरा वाला कितना वर्ष के लिए जमा किया, वो तो 14 साल खाइए रहे। अरे 4 साल भी ना, कितना 14 4 18, और P1 अनुपात P2 बराबर पता है मूलधन कितना P 100 प्लस 5 गुणे 6, सही 6 पंजे 30, जोड़ दो कितना 130 अनुपात 5 चौका 20, और जोड़ दोगे 120, 0 0 कैंसिल, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 12 संबंध 13। ये मूलधन का अनुपात है 12 संबंध 13। अब इसको जोड़ दो कितना आ गया 25। 25 यूनिट बराबर कितने के 1,20,000 के, 1 यूनिट बराबर 4800 के, 12 यूनिट बराबर कितने 12 गुणे 4800 कितना हो जाएगा 57,600, और 13 यूनिट बराबर जो दूसरा वाला 13 यूनिट बराबर 13 गुणे 4800 गुणा करा देगा कितना 62,400। सही है ना दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही है, देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपने दो अपने बच्चों जिनकी आय 9 वर्ष और 13 वर्ष है के बैंक खाते में 21,750 रुपए धनराशि इस प्रकार निवेशित करता है कि ताकि 21 वर्ष आय होने पर 4.5% वार्षिक दर से इनको समान धन प्राप्त हो। तो छोटे बच्चे का भाग ज्ञात कीजिए। अब समझ लीजिए एक 9 वर्ष का है और दूसरा कितना वर्ष का है 13 वर्ष का है। अब जो 9 वर्ष का है वो जमा किए हुए और कितने वर्ष बाद 21 वर्ष बाद। जो 9 वर्ष के हैं वो जमा किए होंगे धन, तो 21 वर्ष बाद लेना है, कितने वर्ष तक जमा किए होंगे 9 और 21, अगर अंतर निकालो कितना आ गया 12 वर्ष। और जो 13 वर्ष हैं वो जो जमा किए होंगे कितने वर्ष के लिए 8 वर्ष के लिए ना। तो चलिए, और छोटे पुत्र को पूछा गया है, देखिए देखा, छोटे पुत्र का कितना वर्ष 12 वर्ष का, छोटे पुत्र का 12 वर्ष का मिश्रधन और बड़े पुत्र का 8 वर्ष का मिश्रधन। देखिए जो छोटा पुत्र होगा वो 12 वर्ष के लिए धनराशि जमा किया है, क्योंकि वो 9 वर्ष का तभी जमा कर दे रहा। और जो बड़े पुत्र हैं वो 13 वर्ष हो गए हैं और तब जमा किए हैं, तो 21 साल में लेना है तो 8 वर्ष तक जमा किए होंगे। सही है ना। तो P1 अनुपात P2 बराबर 1/100 प्लस कितना वर्ष है 12, पहले 4.5%, 4.5% इंटू कितना 12। सही है ना। अब देखिए 100 प्लस कितना परसेंट है 4.5% और कितना वर्ष 8 वर्ष। सही है ना। अब इसका गुणा करा के जोड़ दोगे 154 अनुपात
अब इसका गुणा करा जोड़ दोगे 136 आ गया। 154 अनुपात 136। अब कटाना चाहो 4 से कटे ना, क्योंकि लास्ट अंक अगर 4 से कट गया तो पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी। क्या ये कटेगा 4 से? ना कटे। देखा 4 का नाम 4 और बच गया कितना 14। इसका मतलब कटे किससे? 2 से। अब 2 से कटा दोगे 77 आ गया। 7 दूना 14, 7 दूना 14। यहाँ 2 से कटा दोगे 68 आ गया। चलिए देखिए 1/77 1/68 आ गया ना। अब इसका गुणा इधर कराओगे, इसका गुणा इधर करा दोगे। 68 अनुपात कितना आ जाएगा? 77। मतलब छोटे वाले बच्चों को अगर मतलब मिला होगा 68 रुपया, तो बड़े वाले को कितना मिला होगा? 77 रुपए। एक का है मूलधन का अनुपात है, एक किसका रेशियो है? मूलधन का रेशियो है। अब लेकिन उनके पास दोनों जने मूलधन कितना प्राप्त हुआ था? 21,750 रुपए। 21,750 रुपए। देखिए इसको जोड़ दो कितना? 45 यूनिट बराबर 21,750 रुपये। वही उन दोनों मतलब दोनों भाइयों को प्राप्त हुआ था। तो 145 यूनिट बराबर 21,750। तो 1 यूनिट बराबर आपका आ जाए कितना? 150। तो छोटे बच्चों कितना? 68 यूनिट। तो 68 यूनिट बराबर हो जाएगा 68 गुणे 150। अब गुणा करा दोगे आ जाएगा 10,200। 10,200 यही दोस्तों आपका क्या हो गया? आंसर हो गया 10,200। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति 15,860 रुपए को 3 बच्चों ए, बी एवं सी के नाम इस प्रकार निवेश करता है कि क्रमशः रुपए 2, 3 एवं 4 वर्षों बाद उन्हें समान राशि प्राप्त होती है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो ए, बी, सी के नाम निवेश की गई राशि का अनुपात बताइए। मतलब क्या पूछा गया? मूलधन का अनुपात बताइए, निवेश की गई राशि का अनुपात बताइए। तो देखिए 3 अनुपात है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। देखिए P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2 अनुपात 1/100 प्लस R3T3। सही है ना? यही है। और उसके बाद देखिए रेशियो हमसे पूछा गया है 1 अनुपात मतलब P अनुपात मतलब P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर 1/100 प्लस रेट कितना है? रेट है 5% और 2, 3, 4 वर्ष। 5% कितना? 2 अनुपात फिर देखिए 100 प्लस और रेट तो सब बराबर है, सबको 5% दिया गया है। ये भी कितना? 5। समय कितना? वहां 2 वर्ष था पहले वाले, दूसरे वाले कितना? 3 वर्ष। सही है ना? अब देखिए 100 प्लस और रेट कितना है? 5% है। 5 इंटू और रेट और समय कितना है? 4 वर्ष। सही है। अब गुणा कराइए 5 दूना 10, जोड़ दोगे कितना? 110 अनुपात 5 या 15, जोड़ दोगे कितना? 115 अनुपात। अब देखिए 5 चौका 20, जोड़ दो कितना? 120। सही है ना? अनुपात निकल के आ गया क्या? 110, 115 और 120। अब इसका जो है 5 कटा दीजिए, वहां 5 कट जाएगा। अब 5 कटा दोगे, यहां आ जाएगा कितना? 22। यहां 5 कटा दोगे 23 पंजे 115 और यहां आ जाएगा 24। सही है ना? यहां आ जाएगा 24। अब अनुपातिक जो है, अब जब हम अनुपात पढ़ा रहे थे तो आग बताया गया है अगर इसका अनुपात निकालना है तो इसका पहला और दूसरा और तीसरा वाले गुणा कराना पड़ेगा। और दूसरे का अनुपात निकालोगे तो तीसरा और पहला वाले गुणा कराना पड़ेगा। और पहले का अनुपात निकालोगे और तीसरे वाले का अनुपात निकालोगे, तीसरे वाले के किसका? पहला और दूसरा गुणा कराना पड़ेगा। ये एक होता एक। अगर आप एलसीएम लोगे तब वो वैसे करबो, तब वो वैसे ही आए। आप एलसीएम लोगे तभी वैसे गुणा कराना पड़ेगा। आप देखिए हमें इसका निकालना है ना पहले वाला कि इसका 23 गुणे 24। देखिए 23 इंटू 24 अनुपात ये हो गया पहला। अब दूसरा वाला निकाल, देखिए 24 गुणे, देखा 23 गुणे 24 ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला अनुपात है 24 गुणे 22, 24 गुणे 22
अनुपाते। अब देखिए, अब इसका निकालना है, तीसरा वाले का निकालना है ना इसका, तो 22 गुणे 23, 22 गुणे 23 सही है ना। अब कटा दीजिए, 2 से फिर भाग चला जाएगा, कहाँ सही है। यहाँ आ गया कितना 12, अब यहाँ कितना कटा दो, कितना आ गया 11, यहाँ कटा दो, कितना आ गया 11, सही है दोस्तों। अब देखिए, अगर रेशियो निकालोगे 23 गुणे 12 कर दोगे, देखा 23 गुणे 12 कर दोगे, 12 तिहाई 36 6, 12 तिहाई 36 6, हाथ से लगा 3, 12 दूने 24, और हासिल कितना लगा था 12 3 36, हासिल लगा था 3, 12 दूने 24 3 27, मतलब 276 अनुपाते 11 चौक 44, 11 चौक 44 4, हासिल लगा 4, 11 दूना 22 4 26, 264 सही है ना। अब इसका देखिए गुणा कराओ, 23 गुणे 11, तो 23 का नाम 23 3, और फिर 23 का नाम 23 2 25, तो देखिए 276 संबंध है, 264 संबंध है, कितना 253 सही है दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस ये टाइप में इतना ही क्वेश्चन था, ये टाइप समाप्त हो गया। टाइप कौन सा था 13 टाइप था। बस आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।